अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम हो गया एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं यूएसए वीज़ा के लिए जो बॉन्ड प्रोग्राम लॉन्च किया गया है यूएसए गवर्नमेंट की जानिब से। अभी आपको पता है कि पहले 185 यूएस डॉलर्स इसकी फ़ीस थी। फिर एडिशनली वीज़ा अप्रूवल की फ़ी जो है वो चेंज हुई। उसके बाद फिर प्रॉपर लिस्ट आई जिसको लेके काफ़ी लोग टेंशन में थे। उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड की थी। तो जो है अल्लाह का शुक्र था कि पाकिस्तान जो है वो लिस्ट में शामिल नहीं था हुआ, ठीक है। तो अभी जो है वो एक नया जो है वो रूल लॉन्च कर दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प को कोई जो है वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान का कोई कंसल्टेंट या एजेंट बैठ के सारी चीज़ें समझा रहा है कि इस तरह करो ये। यानी वो एक बिजनेसमैन है तो उसको पैसा बनाने की तरफ उसका ज़्यादा ज़हन हुआ है, ठीक है। तो अभी नया जो है वो रूल आया है 3 कैटेगरीज में। उसके रिलेटेड मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कौन सी कंट्रीज जो हैं वो इनिशियली इंक्लूड कर दी गई हैं, और नई जो अपडेटेड लिस्ट होगी उसमें क्या चांसेस हैं, क्या पाकिस्तान उसमें आ सकता है, या कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो उस लिस्ट में आएंगी। तो वीडियो जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। यूएसए वीज़ा हर बंदे का जो है वो ड्रीम होता है। यूजुअली जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, चाहे वो विजिट के लिए ट्रैवल करें या किसी अच्छी कंट्री वो मूव होना चाहते हैं, ठीक है। तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली। सुपर पावर है यूएसए, इसमें कोई डाउट नहीं है। यूएसए का वीज़ा जो है वो हर कंट्री के सिटीजन्स को डिफरेंट मिलता है। पाकिस्तानियों को जो है वो 5 ईयर्स मल्टीपल एंट्रीज वीज़ा जो है वो यूएसए इशू करता है। ईजी भी है। इसमें ये है कि आप फिजिकली अपीयर होते हैं। जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं वो वहाँ पे जो वीज़ा देने के लिए बैठे होते हैं वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं। उनका सालों का एक्सपीरियंस होता है। वो जज कर लेते हैं कि कौन बंदा जो है वो जेन्युइन ट्रैवलर है और कौन जो है वो जेन्युइन ट्रैवलर नहीं है, या किसकी स्टोरी जो है वो झूठी है, किसकी सच्ची है। दूसरा, आजकल डिजिटल दौर है, कोई भी चीज़ आपकी छुप नहीं सकती, ठीक है जी। तो यूएसए वीज़ा जो है वो इस लिहाज से ज़्यादा इजी समझा जाता है कि आपको कोई लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। आपके पास वाइट बैकग्राउंड पिक्चर है, पासपोर्ट है, आप जो है वो फीस पे करके अपीयर हो सकते हैं। वो वीज़ा ऑफिसर पे डिपेंड करता है, वो आपसे आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स डिमांड करता है, बैंक स्टेटमेंट डिमांड करता है या नहीं करता, ठीक है जी। तो पहले 160 के अराउंड जो है वो फ़ी थी, फिर फ़ी बढ़ा के 185 कर दी गई। उसके बाद जो है वो एक एडिशनल अभी ट्रम्प गवर्नमेंट में काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें चेंज हुई हैं। एडिशनल फीस ऐड की गई, ठीक है। उसके बाद जो है वो लिस्ट जारी की गई कि इन कंट्रीज़ की जो है वो एंट्री बंद है, या इनको जो है वो पार्शली स्क्रीनिंग इनकी टाइट कर दी गई है, ठीक है। उसकी लिस्ट भी जो है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अभी नया सिचुएशन आ गई है कि आपने बॉन्ड जो है वो पे करना है जिसका वीज़ा अप्रूव होगा। उसमें 5,000, 10,000 और 15,000 यूएस डॉलर्स, यानी पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 45 लाख जो है वो आपका वीज़ा अप्रूव होता है। तो वीज़ा ऑफिसर अगर कहता है कि आपने बॉन्ड देना है तो वो आपने देना है। अब इनिशियली इसमें जो है वो मलावी और जैम्बिया जो है वो इसमें ऐड कर दी गई हैं। बिल्कुल, मलावी और जैम्बिया जो है वो इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं, ठीक है जी। तो बॉन्ड्स की 3 टायर्स उन्होंने सेट किए हैं। मैंने आपको बताया 5,000, 10,000, 15,000। अब सिचुएशन ये है कि ये क्यों किया गया है और ये अमाउंट किस लिए जो है वो सिक्योर करेंगे। सिचुएशन ये है कि जो भी लोग विजिट वीज़ा लेके यूएसए जाते हैं तो कोई जो है वो वहाँ से वापस नहीं आते। तो इस सिचुएशन में वो वहाँ पे अपना इलीगल हो जाते हैं। उनका स्टे जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, जितनी उनको एंट्री दी हुई है उससे ज़्यादा रहने लग जाते हैं। वीज़ा चेंज करते हैं, काम करते हैं, सो ऑन, जितनी भी सिचुएशन है आपको बेटर पता है। इनिशियली मलावी मलावी और जैम्बिया जो है वो इंक्लूड हुए हैं। अब वो सारी कंट्रीज की लिस्ट बनेगी जो सबसे ज़्यादा ओवर स्टे करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इटालियन लोग जाते हैं, ठीक है, और वो वहाँ पे ओवर स्टे नहीं करते, वो वापस आ जाते हैं, तो वो नहीं लिस्ट में इंक्लूड होंगे। मिसाल के तौर पे सबसे ज़्यादा जो ओवर स्टे होते हैं वो मैक्सिकन्स होते हैं, ठीक है। मैक्सिको से जाते हैं लीगली इलीगली जिस तरह भी। तो वो वहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिकन जो है वो इलीगल रहते हैं, ठीक है। ब्राज़ीलियंस इंक्लूड हैं। साउथ अमेरिकन कंट्रीज और कुछ नॉर्थ जो है वो जिस तरह मैक्सिको हो गया, और बाकी जो आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, हाइटी और डोमिनिकन रिपब्लिक, इस तरह की जो कंट्रीज हैं वहाँ के यूजुअली जो है वो लोग भी ओवरस्टे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
तो उनको जो है वो लिस्ट में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि उनको ऐड किया जाएगा। अब सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान में और इंडिया में। अच्छा, यहाँ पे लोगों की बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो कमेंट्स आ रहे हैं। लोगों के कमेंट्स ये आ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमें हमसे 15,000 की बजाय 20,000 ले लें, हमें वीज़ा दे दें। तो ये सिचुएशन इस तरह नहीं है। वीज़ा जिसको मिलना है उसी को मिलना है, लेकिन उसके बाद अब वीज़ा ऑफिसर एडिशनली बताएगा कि आपने 5,000 का बॉन्ड लेना है, 10,000 का लेना है, 15,000 का लेना है। ठीक है, तो वो बंदे की प्रोफाइल जज करके वो आइडिया लगाएगा कि ये बंदे से कितना जो है इसको अमाउंट पे फिक्स करे। अब वो अगर टाइम एक्सपायरी टाइम से पहले एग्जिट हो जाता है, उसकी अमाउंट सेफ है। अगर वो एग्जिट नहीं होता तो उसकी अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली यूएस गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो लोग जो हैं वो लगे हुए जी हम $15,000 देने के लिए तैयार हैं, ये वो। तो असल में सिचुएशन ये है कि वो वीज़ा तो बंद कर नहीं सकते। टूरिज्म इंडस्ट्री आपको पता है कि अच्छी खासी बड़ी इंडस्ट्री है, इससे बिलियन ऑफ डॉलर इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। टूरिज्म को रोक नहीं सकते, वो वीज़ाज उन्होंने इशू करने ही करने हैं। तो ये सिर्फ जो है वो कह लें एक इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने वाली सिचुएशन है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर ओवरस्टे करता भी है तो फिर भी हमारी इकोनॉमी में बोझ ना बढ़े, हम उससे जो है वो उसी की पेमेंट की जो है वो डिडक्शन कर लें। इंडियंस आपको पता है, पाकिस्तानी भी काफ़ी सारे, लेकिन इंडियंस बहुत ज़्यादा डिपोर्ट हुए। अभी ट्रम्प गवर्नमेंट जैसे ही आई थी तो जितने भी वहाँ पे इलीगल अभी भी राइट नाउ आइस जो है वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर रही है, लोगों को जो है वो उठा रहे हैं। किसी की कोर्ट हियरिंग है, वहाँ से कोई ड्राइव करके जा रहा है, उसको वहाँ से सुपर मार्केट से उठा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे लोगों में जो है वो काफ़ी टेंशन है जो यूएसए के अंदर मौजूद हैं, जिनके केसेस चल रहे हैं। अभी रिसेंटली एक बड़ा वायरल केस गया है, एक अफगान नेशनल था, सिटीजन, जिसने जो है ड्यूरिंग वॉर यूएसए की काफ़ी जो है वो हेल्प की थी, आर्मी की। ठीक है, वो उनके साथ काफ़ी हेल्प आउट हुआ था और उसके बिहाफ पे जो है वो उसे यूएसए में मूव किया गया जब यूएसए आर्मी जो है वो अफगानिस्तान को छोड़ के निकली। तो उस बंदे को डिटेन कर लिया है। ठीक है, वहाँ पे लॉयर्स जो है वो काफ़ी एक्टिव हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं। इस सिचुएशन को लेके काफ़ी डिस्टरबेंस चल रही है। ठीक है, तो जितने लोग लीगल हैं उनको तो टेंशन नहीं होता, ऑलरेडी लीगल हैं, लेकिन जिनके केसेस चल रहे हैं जो वाकई ही डिजर्विंग हैं उनके लिए भी टेंशन बनी हुई है। तो ये इस सारी सिचुएशन को देख के उन्होंने आइडिया ये लगाया है, पता नहीं किसने मशवरा दिया है। ठीक है, तो कि जो भी बंदा आएगा उसके पास दो ही ऑप्शन होंगे, अगर तो वो रुकता है तो फिर भी हमें लॉस नहीं होगा हमारी इकोनॉमी को। ठीक है, हमें पैसे मिलेंगे। और अगर वो चला जाता है तो वेल एंड गुड। वैसे भी इकोनॉमी जो है वो उनकी टूरिज्म पे आया है, टूरिज्म से वापस चला गया, नो इशू। ठीक है, तो अभी राइट नाउ पाकिस्तान इंक्लूड नहीं है। अभी प्रॉपर लिस्ट जो है वो आनी है। जब भी ये कुछ चीज़ या न्यू रूल अनाउंस करते हैं तो इनिशियली एक दो कंट्री ऐड करके प्रॉपर फिर उस पर वर्किंग करते हैं। तो कंट्रीज जो हैं वो रीच आउट करती हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल इंडिया है, मैक्सिको है, इनके बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ओवरस्टे करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट्स जो हैं वो रीच आउट करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं। ठीक है, वो सारी सिचुएशन को टैकल करते हैं। क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक जगह से लाखों में लोग जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान में 1 साल बाद मिलती है, यहाँ यूएई अबू धाबी से 1 साल के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। ठीक है, रीशेड्यूलिंग करें, वेट करें। ठीक है, तो आप होल ईयर कितनी ज़्यादा स्लॉट्स होती हैं, हज़ारों लाखों के हिसाब से जो है वो लोग अप्लाई करते हैं। अब लाखों बंदे अप्लाई कर रहे हैं और फिर जो है एक कंट्री में फिर वो साथ उनका उनके बॉन्ड्स अटैच हो रहे हैं। अब पाकिस्तान की मिसाल ले लें, पाकिस्तानियों ने 15,000 की बजाय 20,000 भी दे देना है, उनको वीज़ा मिला, उन्होंने साथ ही कहना जी हम जाएंगे। ट्रंप रखता है 15,000 रखे, हम वैसे भी एजेंट्स को 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ दे के जा रहे हैं। रिसेंटली वाया मैक्सिको लोग 1-1 करोड़ 1.25 करोड़ दे के जाते रहे हैं। वो 1.25 करोड़ जो ये सारी उम्र नहीं कमा सकते। अमेरिका में इनको होता है कि हम जाएंगे, मतलब यानी अ, हमारी अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन स्टेटस जाके फिर चेंज करना, फिर शादी करना, ये वो सारे सो ऑन काफ़ी सारी जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन बात करने वाली ये है कि लोग अपनी ज़मीनें बेच के कह लें कर्जे पे पैसे लेके, उधार पैसे लेके 1-1 करोड़ 1.25 करोड़ वाया मैक्सिको यहाँ पाकिस्तान से यहाँ अबू धाबी में आते थे। यहाँ हमारे ऑफिस से बिल्कुल नज़दीक जो है वो मैक्सिकन एम्बेसी है, वहाँ पे गए। मैक्सिको एम्बेसी की जो है वीज़ा मैक्सिको का बड़ा इजीली मिल जाता है, डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने होते हैं। ठीक है,
जाते हैं वहाँ पे बेसिक क्वेश्चनिंग होती है, व्हाई आर यू ट्रैवलिंग टू मेक्सिको, डू यू हैव एनी relatives in USA, about your travel plan for how many days, your relevant XYZ, जो भी आप काम वगैरह करते हैं, बेसिक क्वेश्चनिंग होती है। वो जो है वीज़ा लगा के दे देते हैं, काफ़ी अच्छी मेक्सिको की रेशो है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो मेक्सिको के इनके वीज़ा लगवा के फिर इनको जो है वो ट्रैवल करवा के वहाँ से इलीगली इनको यूएसए में एंटर करवाते थे, और 1 करोड़ 1.25 करोड़ जो है वो इनसे लेते थे बेसिक फीस। और ये सिचुएशन थी, ठीक है। तो ये अब फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स लोग ऐसे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट्स को भी फिर जो है, खास तौर पे ट्रम्प जैसा बंदा जो खुद बिजनेसमैन है, उसने कहा कि इनसे मैं 15-15 हज़ार डॉलर लेता हूँ, ठीक है। आते हैं तो हमें निकाल तो उसने वैसे भी देने हैं, ठीक है। आप इलीगल होंगे, बहुत कम लोग जो हैं वो लीगल हो जाएंगे, फिर भी आप टैक्स के अंडर तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये जो है असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि पाकिस्तानी पैसे दे लेंगे, प्रॉब्लम ये है कि वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात समझने वाली है। इसमें ये सिचुएशन हो सकती है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो फिर नहीं जा सकेंगे, लेकिन जितनी जो पाकिस्तानी अवाम डेस्परेट है और किसी को यूएसए का वीज़ा मिले, उस बंदे ने अपना घर बेच के उस बंदे ने अपना घर गाड़ी बेच के उसने जो है वो 15,000 दे लेना, ठीक है। तो ये अब नया रूल, दिन ब दिन नए रूल्स आ रहे हैं, क्या सिचुएशन हो रही है इस पे जो है वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा जाते हैं वापस नहीं आते, तो देखते हैं फिर पाकिस्तान लिस्ट में आता है या नहीं। लास्ट भी डाउट था पाकिस्तान आएगा, लेकिन हमारे आजकल रिलेशन जो है वो बड़े अच्छे चल रहे हैं। इंडिया के काफ़ी सारे रिलेशन यूएसए के साथ ख़राब चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस टाइम आप कह लें देग में नहीं, पूरा कढ़ाई के अंदर है, ठीक है ना। तो देखें फिर, ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन। जो नया रूल चेंज हुआ था, मैंने सोचा इसके रिलेटेड जो है मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। तो उम्मीद है आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नहीं है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।